हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा एनसीईआरटी सीरीज का लेक्चर है स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी सीरीज जिसके अंदर हम 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटीज़ हैं, इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज़ जो हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, चाहे हम बात करें हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी हो, तो उन इसके अलावा इकोनॉमी है, सोशलॉजी है, जो भी एनसीईआरटी जो हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो उन सभी एनसीईआरटीज़ को आपके लिए यहाँ पे कवर किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा जो 9th क्लास की ज्योग्राफी की जो बुक है वो हमने स्टार्ट की थी आपके लिए। तो उसका चैप्टर नंबर 6 है पॉपुलेशन। अभी तक अगर हम बात करें, ओवरव्यू लेने की कोशिश करें कि अभी तक हमने क्या क्या रीड किया है 9th क्लास की ज्योग्राफी के अंदर, तो स्टूडेंट्स हमने इंडिया की साइज़ देखी, उसकी पॉपुलेशन के बारे में देखा, उसकी पोजीशन के बारे में देखा कि कहाँ पे लोकेटेड है, वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन कैसा है, इंडिया के अंदर में कौन सी जो ट्रॉपिकल कैंसर है वो कहाँ से निकलती है, कौन कौन से स्टेट से। इसके अलावा इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स हैं वो किस तरीके से हैं, कि यहाँ कहाँ पे कॉन्टिनेंट कहाँ पे हमारे यहाँ पे जो ग्रेट प्लेन्स हैं वो पाए जाते हैं। फिर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हमने देखा कि ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से है। क्लाइमेट के बारे में हमने देखा। और स्टूडेंट्स, हमने वाइल्ड लाइफ और प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में देखा। तो आज के अगर चैप्टर की बात करें तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है पॉपुलेशन के बारे में। तो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम समझने की कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन क्या है, किस तरीके से जो क्या क्या जो फैक्टर्स हैं, क्या क्या जो फैक्टर हैं रोल प्ले करते हैं पॉपुलेशन के लिए, उन सब के बारे में हम जानेंगे यहाँ। स्टूडेंट्स, जब भी पॉपुलेशन का जो वर्ड है आपके जहन में आता होगा, आपको सुनाई देता होगा, तो सबसे पहले एक वर्ड और है, एक सिस्टम और है, उसके बारे में भी आपको कंटिन्यू मेमोराइज होता होगा। सेंसस, जो हमारी जनसंख्या की गणना की जाती है, जो सेंसस किया जाता है, तो उसके बारे में आपके ज़रूर ध्यान में आता होगा। तो सेंसस अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सेंसस एक ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पॉपुलेशन को पीरियोडिकली वे में जो यहाँ पे उसको काउंट किया जाता है कि कितनी यहाँ पे हमारे कंट्री के अंदर में पॉपुलेशन है। सबसे पहले बात करें, जो हमारा पहला सेंसस जो हेल्ड हुआ था वो 1872 के समय में हुआ था। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये बताना कि जो पहला हमारा सेंसस हुआ था वो सेंसस बेसिकली कौन से समय में हुआ। ये तो बता रखा है यहाँ पे 1872 में, बट उस समय में जो हमारे वॉइसरॉय कौन थे इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसके अलावा जो फर्स्ट सेंसस जो 1870, द फर्स्ट सेंसस हाउएवर वर टेकन इन द ईयर 1881। सिंस देन द सेंसस पीरियोडिकली हर साल, हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है। लास्ट जो किया गया था 2011 में, 2021 में होता जो सेंसस है, बट कोविड-19 की वजह से जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, कोविड-19 के डिस्टरबेंस की वजह से ये लिटिल बिट डिले हो गया है सेंसस। तो और इसके अलावा आपको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि किनके द्वारा है जो सेंसस है वो कंडक्ट किया जाता है। सेंसस के अंदर में आपको डेमोग्राफी जानने को मिलती है, आपको सोशल स्टेटस जानने को मिलता है, आपको इकोनॉमिक डाटा जानने को मिलता है, तो बहुत कुछ जानकारी मिलती है सेंसस के थ्रू में। आरजीआई जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, उनके द्वारा ये जो सेंसस है, सेंसस का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारी बातें हैं सेंसस से रिलेटेड। अभी जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन और काफ़ी कुछ इश्यूज चल रहे हैं करंट अफेयर में, जो सेंसस से रिलेटेड या वोटर्स से रिलेटेड, जिसमें डी वोटर भी एक कोई कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके की जो बातें हैं ये पॉलिटी सेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पॉलिटी के जो करंट अफेयर्स हैं, पॉलिटी की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी के अंदर एक चैप्टर होता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का जो आर्टिकल की बात करें स्टूडेंट्स, आर्टिकल नंबर 5 to 11 जो आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको सिटीजनशिप के अंदर कवर किया गया है,
तो इस तरीके की जो पॉलिटिकल जो थिंग्स है वो आप पॉलिटी के अंदर या करंट अफेयर्स के अंदर आपको जानने के बारे में मिलेगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये तो हमने सेंसस के बारे में देखा, पहला जो पीरियोडिकली जहाँ से स्टार्ट हुआ 1881 में, तो उस समय में वाइसरॉय कौन थे, इन सब के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। अभी हम देखते हैं बेसिकली पॉपुलेशन क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो रोल प्ले करते हैं, पॉपुलेशन को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो उन सब पॉइंट्स के बारे में अभी हम देखते हैं। सबसे पहले बात करें, पॉपुलेशन एक पिवोटल एलिमेंट है सोशल स्टडीज़ के लिए, एक रेफरेंस पॉइंट में इसको यूज किया जा सकता है कि यहाँ पे बेसिकली हम अर्थ के ऊपर बात करें, हमारे किसी भी कंट्री में या किसी भी जोग्राफिकल लैंड के ऊपर बात करें, वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स हैं। रिसोर्सेज फिक्स होने की वजह से जो कंज्यूमर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप सपोज कीजिए कि इतने 10 ऑरेंज हैं और एक पर्सन है, 10 ऑरेंज हैं और एक पर्सन है, तो कितना ऑरेंज हुआ 10। अगर 10 ऑरेंज हैं और 2 पीपल हैं तो यहाँ 5 में डिवाइड होगा, 3 पीपल हैं, 4 पीपल हैं। तो इस तरीके से जो रिसोर्स है, रिसोर्स यहाँ पे फिक्स हैं अर्थ के ऊपर में, चाहे वो रिसोर्स किसी भी तरीके के हों, चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड रिसोर्सेज हों या गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ से रिलेटेड रिसोर्सेज हों। तो ये बेसिकली कुछ रिसोर्सेज हैं जो फिक्स हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, जो उसके कंज्यूमर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कि उनकी संख्या कितनी है। तो इस तरीके से यहाँ जो क्वालिटी ऑफ जो सर्विस हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ग्रोथ है, ये सब बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट जो बेसिकली है वहाँ की पॉपुलेशन के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो सेंसस जो पॉपुलेशन के काउंटिंग के लिए कंटिन्यू सेंसस है वो कंडक्ट किया जाता है इंडिया के अंदर में। सेंसस से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है कि बच्चे हैं, बच्चे की संख्या कितनी है, बड़ों की संख्या कितनी है, एज्ड पीपल की, जो एडल्ट लोग हैं उनकी संख्या कितनी है। तो ऐसी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको सेंसस के थ्रू मिलेगी स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ बात की गई है कि 3 ऐसे कुछ प्राइमरी फैक्टर्स हैं जो यहाँ पॉपुलेशन के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा जिनका इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है यहाँ पे पॉपुलेशन की साइज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कि पीपल्स यहाँ पे किस तरीके से रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेंसिटी कैसी है, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन में। सेकंड प्रोसेस इज़ अबाउट द पॉपुलेशन का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। जैसे एक इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वो बहुत हाई था एक समय के लिए, अभी रिसेंटली जो ग्रोथ रेट है उसको डिक्लाइन हुआ है लिटिल बिट, और पॉपुलेशन के अंदर चेंजेज किस तरीके से आए हैं, तो ये आपका यहाँ सेकंड फैक्टर है। अगर हम थर्ड फैक्टर की बात करें, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, लाइक द कितनी एज के पीपल्स ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, यंग पीपल ज़्यादा हैं या एज्ड पीपल ज़्यादा हैं। सेक्स के बारे में पता लगता है कि गर्ल्स ज़्यादा हैं या बॉयज़ ज़्यादा हैं, मेल ज़्यादा हैं या फीमेल ज़्यादा हैं। लिटरेसी लेवल के बारे में पता लगता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगता है, हेल्थ की कंडीशंस के बारे में पता लगता है। तो ये कुछ डिफरेंट पॉपुलेशन से रिलेटेड हमको इन जानकारी मिलती हैं। इन सब के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सभी पॉइंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पॉपुलेशन की जो साइज़ है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स ये सब आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन है उसका किस तरीके से है, 82%, और उसमें जो 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन में जो कंट्रीब्यूट करता है वो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। अगर एरिया ऑफ लैंड की बात करें तो इंडिया के अंदर जितना एरिया ऑफ लैंड है 2.4%, वर्ल्ड का जितना भी ज़मीन है वो ज़मीन में इंडिया 2% हिस्सा ज़मीन का है, बट पॉपुलेशन में जो हिस्सेदारी है इंडिया की वो यहाँ पे 17% हिस्सेदारी है। और यूएन पॉपुलेशन फंड नाम से एक रिपोर्ट भी निकाली जाती है यूएन पॉपुलेशन फंड के द्वारा, कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है जो हर साल जुलाई के अंदर रिलीज होती है। तो उस रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है कि इंडिया जल्द ही जो चाइना है उसको टेक ओवर कर लेगा पॉपुलेशन के ग्रोथ के मामले में। तो आपको ये डाटा पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की जो टोटल लैंड है उसमें इंडिया का जो पार्ट है वो 2.4% है। वर्ल्ड के एरिया के अंदर 2.4% यहाँ पे ज़मीन है वर्ल्ड की टोटल ज़मीन में से। और पॉपुलेशन में, वर्ल्ड की पॉपुलेशन में हम 17.5% है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है।
अभी ये जो शेयरिंग है वो इंक्रीज भी हो सकता है। यहाँ पे फिर हमने डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा। हमने सबसे पहले पॉपुलेशन की साइज़ के बारे में देखा। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि अकेले उत्तर प्रदेश के द्वारा 18% जो पॉपुलेशन है उसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है। बिहार के द्वारा 9 है, महाराष्ट्र के द्वारा 9 है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। तो आप देखिए कि ये जो 5 स्टेट्स हैं इनके द्वारा जो काफ़ी अच्छा जो पॉपुलेशन है उसके अंदर में यहाँ पे लगभग आप देखिए कि आपको देखने को मिलेगा कि 50% के अराउंड जो पॉपुलेशन में जो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है वो ओनली इन 5 स्टेट्स के द्वारा ही कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश है 18% है, महाराष्ट्र 9% है, बिहार भी 9 है, वेस्ट बंगाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 8% है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे 7% है। तो यहाँ पे इन 5 स्टेट्स के द्वारा जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है उसका यहाँ पे जो 50% जो एरिया है, अराउंड 50 जो पॉपुलेशन है वो इन 5 स्टेट्स के अंदर ही है, इन 5 स्टेट से बिलोंग करती है। तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया गया है कि कहाँ पे वो जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो हाई है। आप देखिए कि स्टेट के अंदर भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। आपको एक जो स्टेट होता है, स्टेट जैसे आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में जो हाईएस्ट डेंसिटी होगी पॉपुलेशन की, अगर हम बात करें अर्बन एरिया में, तो वो तो लखनऊ के अंदर होगी, नियरली श्योर है। क्या तो लखनऊ के अंदर होगी, कानपुर के अंदर होगी, या हो सकता है कि फरीदाबाद या जो गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद में भी हो सकती है। फरीदाबाद तो बेसिकली हरियाणा के अंदर है, तो गाज़ियाबाद के अंदर भी हो सकती है स्टूडेंट। तो इस तरीके से कुछ शहर हैं जो बड़े बड़े शहर हैं किसी भी जो स्टेट के, उनके अंदर ही पॉपुलेशन डेंसिटी वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो आप देखिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाईएस्ट डेंसिटी है, कि जिसके अंदर में जो ज़्यादा जो लोग हैं वो रहते हैं, और कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर कम डेंसिटी है। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो शायद पीलीभीत और जो तराई वाले जो रीजन है वहाँ पे जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। इसके अलावा और सारे जो वेस्टर्न यूपी है उसमें काफ़ी, उत्तर प्रदेश में तो कम्प्लीटली ही जो डेंसिटी है वो अच्छी है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। अगर हम बात करें, जैसे आप देखिए राजस्थान की बात करें, तो वेस्टर्न जो राजस्थान है, जैसे जो जैसलमेर का एरिया है, तो जैसलमेर के एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो काफ़ी कम है। वहाँ पे काफ़ी दूर में आपको 1 लोग 2 घर 5 घर इस तरीके से घर मिलेंगे। इस तरीके से नहीं मिलेंगे गांव के अंदर 200 फैमिलीज़ या 500 फैमिलीज़ रह रही हैं। आपको काफ़ी कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी क्योंकि रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी नहीं है। स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन का ज़्यादा होना किसी भी एरिया में वो मेनली डिपेंड करता है कि वहाँ पे रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी कैसा है, वहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी कैसी है। अगर एग्रीकल्चर, सपोज कीजिए कि वेस्टर्न राजस्थान का जो जैसलमेर का जो एरिया है वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी काफ़ी अच्छी हो तो फिर वहाँ पे पॉपुलेशन तो आपको आराम से मिल जाएगी। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बेसिकली जो अगर हम बात करें खेतों की इरिगेशन के लिए, तो आपको पता है कि वहाँ पे बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं, तो वाटर का इतना प्रॉब्लम नहीं है उत्तर प्रदेश में। ज़मीन है जो प्रॉस्परस है, इसकी वजह से भी आपको यहाँ पे आपको पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और कम्प्लीटली जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर ही। तो ये स्टूडेंट्स कुछ डेंसिटी के बारे में देखा, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा। ये आप देखिए कुछ स्टेट्स है जहाँ पे पॉपुलेशन है जो काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन बताया गया है, नंबर ऑफ़ पर्सनस जो रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो आपको वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर में देखने को मिलेगी। आप देखिए कि राजस्थान बिल्कुल कम्प्लीटली जो ग्रीन एरिया है, कि यहाँ पे जो डेंसिटी है सबसे लो वाला एरिया है राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा हम बात करें कि हिमाचल है और उत्तराखंड है। स्टूडेंट्स, आपको उत्तराखंड के अंदर जो पीपल्स का जो माइग्रेशन हो रहा है इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री थी 2019 के समय, एक डॉक्यूमेंट्री आई थी मोती बाग नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है। उस मोती बाग नाम की जो डॉक्यूमेंट्री, इसको बेसिकली एक अवार्ड भी मिला था, मोती बाग नाम की जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी 2019 में। तो इस मोती बाग डॉक्यूमेंट्री में बेसिकली वहाँ दिखाया गया है कि जो ये माउंटेन्स वाले जो एरिया हैं, माउंटेन्स वाले जो स्टेट्स हैं,
उनके अंदर किस तरीके से वहाँ पे जो लोगों को प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी होती है, लोग किस तरीके से माइग्रेट कर जाते हैं। काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, आप ज़रूर देखना कभी आपको समय मिले तो, कि किस तरीके से जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो जहाँ पे जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो डिफ़िकल्टी के बिहाइंड में जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं। तो उन काफ़ी कुछ बातों को वहाँ पे बताया गया है। मोती बाग नाम की जो डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे ऊपर अवेलेबल है, आप ज़रूर देखना कभी आपको समय मिले तो। अब हम देखते हैं कि इंडिया में जो ग्रोथ रेट थी, जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ करने की जो यहाँ पे जो बिहाइंड में कुछ फैक्टर्स हैं, वो इंडिया की ग्रोथ रेट पहले काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। अब कंटिन्यू जो फैमिली प्लानिंग आया है, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसी प्लानिंग्स लाई गई कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर आप हो, इसके बाद में आपका कुछ ईयर है, कट ऑफ डेट डिसाइड की गई कि 1970 के बाद में या 80 के बाद में या 90 के बाद में आपका बर्थ हुआ है, या आपका बेसिकली कहीं कि आपका जो शादी हुआ है तो उसके बाद में आप अगर गवर्नमेंट जॉब में लग रहे हो तो आपको कुछ वहाँ पे लिमिटेशन लगा दी गई, कैपिंग लगा दी गई कि 2 ही बच्चे होने चाहिए। इस तरीके के वो काफ़ी ज़्यादा स्लोगन भी चले। आप देखिए हम दो हमारे दो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्च किया गया गाँव के अंदर में, लोगों को बेसिकली अवेयर करने से रिलेटेड कि स्मॉल फैमिली है तो आप केयर कर सकते हो, प्रॉपर उसको रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। इस तरीके से काफ़ी कुछ है। तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हुआ है, और ये देख रहा है कि इंडिया कम्प्लीटली जो फैमिली प्लानिंग है, अभी भी ग्रोथ रेट इतना डिक्लाइन नहीं हुआ, डिक्लाइन हुआ है कंपेयर टू इंडिया, बट इतना डिक्लाइन नहीं हुआ कि इंडिया पॉपुलेशन को यहाँ पे जो वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट नंबर ना अचीव कर सके। जल्द ही इंडिया आपको आने वाले 8-10 साल के अंदर ही आपको इंडिया नंबर 1 अचीव करता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हमने ग्रोथ रेट के बारे में देखा, ये हमने डेंसिटी के बारे में देखा, ये हमने यहाँ पे बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में देखा था, टोटल एरिया के बारे में देखा कि किस तरीके से यहाँ एरिया है, तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर जो चेंज आता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, उसके बिहाइंड में 3 फैक्टर हैं स्टूडेंट्स। 3 फैक्टर क्या हैं? सबसे पहला फैक्टर है बर्थ रेट। बर्थ रेट अगर ज़्यादा होगी तो आपको पॉपुलेशन इंक्रीज करती हुई देखी। डेथ रेट अगर ज़्यादा होगी, बर्थ रेट से ज़्यादा होगी, सपोज कीजिए कि डेथ रेट जो है वो मोर देन द बर्थ रेट है, तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जो माइग्रेशन भी एक इशू है, माइग्रेशन अब हो सकता है कि इंटरनल माइग्रेशन हो या बाहर माइग्रेशन हो। बाहर माइग्रेशन भी आपको पता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया के जो बेसिकली ओवरसीज जो इंडिया के जो पर सिटीजन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। जो एनआरआई हैं उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, ऐसा कोई कंट्री नहीं है शायद कि जहाँ पे इंडियंस ना हों। अगर आप बात कीजिए कि साउथ अफ्रीका में एक जगह है घाना, घाना के अंदर भी इंडियंस हैं। इवन अफ्रीका के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा इंडियंस हैं। आप कोई आइलैंड नेशंस को देख लीजिए, जो गिरमिटिया कंट्री जिनको बोला जाता है। गिरमिटिया कंट्री बेसिकली वो कंट्रीज़ हैं, वो आइलैंड्स हैं जहाँ जो ब्रिटिश एरा के समय में जब ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी, तो उस समय में ब्रिटिश लोग लेबर्स को लेके जाया करते थे इंडिया से, और उन लेबर से वहाँ पे शुगर केन का प्लांटेशन करवाना हो, चाहे वहाँ पे टी का प्लांटेशन करवाना हो, तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ में उनको काम में लगाया जाता था। तो इस तरीके से गिरमिटिया कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर भी इंडिया की पॉपुलेशन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इन्हीं सब जो बाहर जाके बस गए हैं, जो इंडिया से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इन्हीं सब लोगों के लिए, इन्हीं सब लोगों की याद में या इन्हीं सब लोगों के लिए इसी तरीके से हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे हमारे देश के, जो उनको बापू बोला जाता है, डॉक्टर वो बेसिकली एमजी गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी जब वापस आए थे इंडिया, अफ्रीका चले गए थे वो कुछ काम से, और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी धमाल मचाया, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पे जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको हिला के रख दिया। तो गांधी जी 9 जनवरी है 1915 को वापस आए थे 9 जनवरी को। तो उन्हीं की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, कि प्रवासी भारतीय दिवस, हमारे वो इंडियंस जो बाहर चले गए हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाता है। कभी कभी तो भारत देखो नाम से भी एक स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा,
कि बेसिकली जो हमारे इंडियंस हैं जो बाहर चले गए, उनके बच्चों को इंडिया के कल्चर के बारे में नहीं पता, तो उनको इंडियन टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए, यहाँ के कल्चर को जानने के लिए भारत देखो जो यहाँ पे स्कीम है वो लॉन्च की गई थी। तो ये तो कुछ बातें हो गई माइग्रेशन से रिलेटेड। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो यहाँ पे रोल प्ले करता है बर्थ रेट। अगर बर्थ रेट यहाँ 1000 जो पर्सन्स है उनके ऊपर काउंट किया जाता है एक साल में, तो बेसिकली बर्थ रेट अगर ज़्यादा होगी तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो इंक्रीज करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। अगर डेथ रेट ज़्यादा होगी तो यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा टिल 1980 हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट की वजह से लार्ज डिफरेंस है वो क्रिएट हुआ। अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन है वो स्टेबल देखने को मिलेगी। और 1981 से क्या हुआ कि बर्थ रेट आल्सो स्टार्ट डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली, रिजल्टिंग इन द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। व्हाट आर द रीजन फॉर दिस ट्रेंड? द थर्ड कंपोनेंट जो है वो माइग्रेशन है। अब माइग्रेशन कभी अलग अलग तरीके का हो सकता है, इंटरनल माइग्रेशन या इंटरनेशनल माइग्रेशन भी हो सकता है। इंटरनल माइग्रेशन भी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इन्हीं लोगों को देखते हुए आप देखिए कि वन नेशन वन राशन कार्ड का जो कॉन्सेप्ट आया है, वन नेशन वन राशन कार्ड का जो कॉन्सेप्ट आया है, हमारे एक इसके पैनलिस्ट थे प्रथा मुखोपाध्याय पैनल के द्वारा सजेस्ट किया गया कि इंडिया के अंदर में वन नेशन वन राशन कार्ड होना चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली बताया गया है स्टूडेंट्स कि वन नेशन वन राशन कार्ड क्यों ज़रूरी है। आप खुद सोचिए कि वन नेशन वन राशन कार्ड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बिहाइंड में आप देखिए, कोई उत्तर प्रदेश का माइग्रेंट है और उत्तर प्रदेश का माइग्रेंट चला जाता है महाराष्ट्र के अंदर में वर्क करने के लिए। अब उनको जो बेसिक फैसिलिटी हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट देती है लोगों को, कि आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो खाने का लिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंडिया का एक काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है। तो यहाँ पे अगर आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो नहीं हो सकती, उसके बिहाइंड में कुछ रीज़न है कि आप वहाँ के सिटीजन नहीं हो, वहाँ पे जो पीडीएस शॉप है उस पे जाके आप ले नहीं सकते। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे जो माइग्रेंट्स पर्सन को लिए वन नेशन वन राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट आया। इसके अंदर बेसिकली 2 पोर्टल बना दिए स्टूडेंट्स। एक पोर्टल बना दिया, आप देखिए कि आप पंजाब के अंदर रहते हो, आप पंजाब में रहते हो, लुधियाना नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में, और आप माइग्रेंट करके चले जाते हो, आप तरन तारण है या अमृतसर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे किसी काम से, और आपको जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं होगी। क्योंकि राशन कार्ड जो होता है ना आपका, उस राशन कार्ड में बेसिकली आपका जो लोकलाइट आप जहाँ पे रहते हो उसी की फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में उसी एरिया की जो पीडीएस शॉप होती है। अब प्रेजेंटली इस तरीके से कर दिया गया है कि आप किसी भी पीडीएस शॉप पे जाके लीजिए। बाकी पीडीएस के शॉप्स के अंदर स्कैम जो हैं वो तो काफ़ी हाई लेवल पे होते हैं। उसके बिहाइंड में भी कुछ चीज़ें की गई हैं, जो पीओएस जो मशीन्स हैं वहाँ पे ऑपरेट की गई हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम लाया गया है, काफ़ी कुछ किया गया है, और अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी है। पीडीएस जो शॉप्स हैं वहाँ पे बेसिकली वो एक स्कैम का एक ज़रिया बन चुकी हैं। राइट पीपल्स को उनका जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिलती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो हमारे कंट्री के लिए एक अचीवमेंट है। इतनी लार्जर पॉपुलेशन को गेहूँ, चावल, जो पल्सेज हैं, दाल हैं, जो प्रोटीन का बेसिकली न्यूट्रिशन के लिए, और अभी तो हम प्रेजेंटली जो जिस मंथ के अंदर में हम चल रहे हैं, ये सितंबर मंथ है। सितंबर मंथ में तो आपको पता है कि इसको पोषण माह के नाम से जाना जाता है, न्यूट्रिशनल मंथ के नाम से जाना जाता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा न्यूट्रिशनल डिमांड है लोगों की, उसको फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी कुछ काम किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है हेल्थ के लिए। लोगों की हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी इससे, हेल्थ के साथ में न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है वो भी इम्प्रूव होगा। स्टूडेंट्स आप देखिए, इंडिया के अंदर में जितनी भी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर में 50% जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, 50 से भी ज़्यादा मान लीजिए आप 70% जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो अंडर वेट हैं। उनके अंदर जो प्रॉपर वेट होना चाहिए था उतना वेट नहीं है।
एनीमिया का जो इश्यू है, ब्लड की जो कमी है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं महिलाओं के अंदर में। तो उन सब को फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट का एक एफ़र्ट्स है कि यहाँ न्यूट्रिशनल जो यहाँ बच्चों को माँ को बेसिकली अगर आप न्यूट्रिशनल जो डाइट है वो प्रोवाइड कराओगे तो बच्चों के लिए भी वो इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि बच्चे का तो कम्प्लीटली जो रिलेशनशिप है माँ के साथ होता है, मदर के साथ में डिपेंड करता है। मदर की जिस तरीके से हेल्थ होगी उसी तरीके से जो चाइल्ड है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए जननी सुरक्षा योजना है और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो लॉन्च की गई हैं। मदर्स का न्यूट्रिशनल स्टेटस, हेल्थ का स्टेटस इम्प्रूव हो, जिसके थ्रू यहाँ पॉपुलेशन का डायरेक्टली है। ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, पॉपुलेशन हो गया, हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशनल हो गया, ये सभी इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके, इसके अलावा बच्चों के लिए भी किया गया, जो आंगनवाड़ी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर वे में डाइट दी जाए। हर मंथ की जो नाइन्थ जो डेथ होती है उसको वहाँ पे मदर का जाना होता है, अलाउ किया गया है। कुछ वहाँ पे न्यूट्रिशनल उनको बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ चेकअप होते हैं वहाँ पे। तो ये कुछ बेसिकली न्यूट्रिशनल से रिलेटेड जो पॉपुलेशन को सर्वाइवल रखने के लिए, उसको अच्छा हेल्दी रखने के लिए ये सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट्स किए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया की जो पॉपुलेशन की जो एज है उसके बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो पॉपुलेशन है उसके भी कुछ कंपोजिट होते हैं। सबसे पहले कंपोजिट होता है कि इसको सेक्स के अकॉर्डिंग, एजेज के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कीजिए। एजेज के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कीजिए किस तरीके से, जैसे एडल्ट पीपल्स हैं। अब एडल्ट पीपल कौन है स्टूडेंट्स? एडल्ट पीपल वो हैं जो यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन जिनको माना गया है वो शो करता है। आपके यहाँ पे इंडिया में देखिए कि 58.59 के अराउंड हो गए। एज्ड पर्सन कौन है? एज्ड पर्सन वो हैं जो 59 के प्लस हैं, 59 प्लस जिनकी एज है। चिल्ड्रन कौन है? जो बच्चे हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या शो करता है? ये यहाँ पे शो कर रहा है कि बेसिकली इंडिया के अंदर यूथ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हमारे यहाँ इस यूथ पॉपुलेशन को प्रॉपर वे में गवर्नमेंट के द्वारा यूज कर लिया जाए तो आप देखिए कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके डेवलपमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये जो यूथ पॉपुलेशन है वो। अब सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ पे, ये यूथ पॉपुलेशन तो ज़्यादा है पर ये यूथ पॉपुलेशन डिविडेंट ना बन के, हमारे कंट्री के लिए डिविडेंट ना बन के अगर डिजास्टर बन गया तो डिजास्टर किस तरीके से? आप प्रेजेंटली अनएम्प्लॉयमेंट की रेट देखिए इंडिया के अंदर में, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट काफ़ी हाई है। दूसरा आप देखिए कि इंडिया के अंदर में प्रेजेंट समय में आप देखिए कि ऐसे बहुत सारे कुछ इश्यूज हैं। अगर कोई भी मूवमेंट होता है, पॉलिटिकली मूवमेंट होता है, वहाँ पे आपको यूथ की पॉपुलेशन दिखाई देगी। आप सपोज कीजिए कि कुछ साल पहले एक मूवमेंट था जो सदर्न इंडिया में जो कल्चरल से जुड़ा हुआ था और उसमें काफ़ी ज़्यादा यूथ की पॉपुलेशन पार्टिसिपेट कर रही थी। तो वो यहाँ पे बेसिकली शो करता है कि बेसिकली अनएम्प्लॉयड यूथ है। यूथ एम्प्लॉयड ना होने की वजह से यूथ ये जो हमारा डेमोग्राफी डिविडेंट बनना चाहिए था वो डिजास्टर के रूप में क्रिएट हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इतनी नहीं बची हैं। आप हमारे यूपीएससी के जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है इसी के अंदर देख लीजिए, जो सीट्स हैं वो कंटिन्यू डिक्लाइन हुई हैं, सीट्स कंटिन्यू डिक्लाइन हुई हैं। सर्विस का मर्जर हो गया, बहुत सारी रेलवे की कुछ सर्विसें ख़त्म कर दी गई थी, अभी दोबारा से उनके लिए एग्ज़ाम में उनको ऐड किया गया है, फिर से पिछले 3-4 साल से उनको ख़त्म कर दिया गया था। तो इस तरीके से जो यहाँ पे जो डिफरेंस है ये बेसिकली यूथ को अगर आप डिविडेंड के रूप में यूज करना चाहिए तो दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि यूथ के पास में स्किल नहीं है। बहुत सारी यूथ के पास में एजुकेशन तो है, डिग्री तो है, डिग्री अब उसका मीन्स क्वालिटी एजुकेशन तो नहीं होता है। आप देखिए कि आपने डिग्री तो कंप्लीट कर ली बट क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा है। इवन एसआर और इन सब के जो सर्वे शो करते हैं, एनजीओ प्रथम के द्वारा जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है वो निकाली जाती है
तो उन सब के सर्वे के द्वारा काफ़ी कुछ बातें आती हैं सामने कि बच्चों को जो सिंगल डिजिट है उनका उन सिंगल डिजिट यूनिट प्लेस है इनका जो डिवाइड करना नहीं आता, इनका मल्टीप्लाई नहीं करने आता, जो 5th क्लास में हैं 7th क्लास में हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG गोल नंबर 4 है, SDG गोल नंबर 4 है, उसको यहाँ पे सर्वाइवल करने के लिए बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी होगी, अच्छी स्किल देनी होगी, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना होगा। नहीं, अगर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं किया गया तो ये डेमोग्राफी डिविडेंड है, ये डिजास्टर के रूप में क्रिएट होने में समय नहीं लगेगा इंडिया के अंदर में। दूसरी सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो एडल्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो आज से 30 या 40 साल बाद में ये एज्ड पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। इंडिया में जो एज्ड पॉपुलेशन है 59 प्लस जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। तो उस समय में हेल्थ का जो बेसिकली बर्डन है वो क्रिएट होगा, क्योंकि आपको पता है कि यूथ पॉपुलेशन के ऊपर इतना हेल्थ का बर्डन नहीं होता है जितना एज्ड पॉपुलेशन में होता है, तो हेल्थ का बर्डन क्रिएट होगा। तो ये कुछ फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज हैं, हमारे से ज़्यादा जो जानकार जो लोग हैं, जितनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो बैठ के इस पे विचार करते होंगे, नो डाउट। वो इसके ऊपर इंडिया की जो प्लानिंग होती हैं वो इन्हीं सब चीज़ों को देख के होती हैं। तो जो प्लानिंग करते हैं, आप भी अगर सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो आप भी जब अपना कैरियर के जब पीक पे होगे आफ्टर द 10 ईयर या 20 ईयर की सर्विस के बाद में, तो आप भी इसी तरीके से प्लानिंग करोगे, सेक्रेटरी लेवल पे पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करोगे। तो यही सब कुछ गवर्नमेंट की नीतियाँ होती हैं जिनके ऊपर वर्क कर रहे होंगे हमारे से जो बेटर लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने कंपोजिशन में सबसे पहले एज के अकॉर्डिंग जो हमारी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड किया। सेकंड, हम सेक्स के ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं, सेक्स के ऊपर कितने मेल हैं या फीमेल हैं। ये बेसिकली आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि पहले जो वुमेन की पॉपुलेशन थी वो कितना ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी। जो PCPNDT एक्ट आया उसके बाद में ऐसी टेक्निक्स को रोका गया। सन ऑफ द सोइल का जो कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया के अंदर में, बेसिकली इंडिया के अंदर में आप देखिए कि 1990 से लेकर आपको 2000 तक आपको मूवीज़ देखिए, आप इंडिया की जो बेसिकली आप मूवीज़ देखोगे तो उनके अंदर आपको सोसाइटी का इस तरीके से स्टेटस दिखाया जाता था कि कहीं ना कहीं कुछ इनजस्टिस हो रहा है, किसी से कोई ना कोई बदला ले रहा है, रिवेंज और इनजस्टिस, ये सब बेसिकली जो मूवी का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था वो यही सब हुआ करता था। वहाँ पे सोसाइटी का जो स्टेटस है वो दिखाया गया, तो उसकी वजह से बेसिकली वहाँ पे आप किसी भी एरा की जो मूवीज़ होती हैं ना, आप उन मूवीज़ से भी काफ़ी कुछ समझ सकते हो। आप समझ सकते हो कि जो मूवीज़ हैं उनके अंदर में क्या क्या दिखाया गया है। जैसे आप उस समय की जो मूवीज़ में इस तरीके का दिखाया जाता था कि किसी फैमिली के साथ इनजस्टिस हुआ, फिर उनका जो बेटा होगा या उनका कोई होगा जो उससे बदला लेगा। तो इससे बेसिकली जो लोगों का माइंड सेट है कि वो दिखाया गया है कि जो सन है वो यहाँ पे जो है बेसिकली आपका रिवेंज ले सकता है, आपका बदला ले सकता है, आपका जो नाम है उसको वो सर्वाइव करेगा। इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं ये उस समय में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया करते थे। उसी वजह से आपको बहुत सारे जो इस तरीके की जो सेक्स टेक्निक्स लाइक द सेक्स को डिटरमाइन करने की, जैसे बच्चा अगर जब अपने निसेंट फेज में होता है उसी टाइम डिटरमाइन कर लिया जाए कि या गर्ल है या बॉय है, तो ये बेबी गर्ल है या बॉय है, तो उस तरीके से वहाँ डिटरमाइन करके इस तरीके के बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं। उसके बाद में आपको पता है कि PCPNDT एक्ट आया जिसके थ्रू इनको सबको यहाँ पे रोका गया। ऐसी जो टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा सेक्स को डिटरमाइन किया जा रहा था, तो उन सब टेक्निक्स को यहाँ पे स्टॉप किया गया है, चाहे वो कोई सी भी टेक्निक हो। और इस एक्ट का एक सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है स्टूडेंट्स कि ऐसी नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं, हर 10 ईयर के बाद में, हर 20 ईयर्स के बाद में टेक्निक्स चेंज होती हैं। तो PCPNDT एक्ट में कंटिन्यू उन टेक्निक्स को ऐड किया जा रहा है, अभी 2018 या 19 के अंदर भी इसके अंदर अमेंडमेंट आया था। तो बेसिकली सेक्स रेशियो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर सेक्स रेशियो अच्छा नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे जो अनमैरिड पीपल्स हैं उनकी संख्या आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब इसके ये सोसाइटी का टॉपिक हो जाएगा अगर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि ऐसे भी कुछ एरियाज़ हैं, अगर हम हरियाणा, राजस्थान, ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
कि जो शादी है वो पैसे दे के शादी ऐसे कुछ की जा रही है। ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे बेसिकली जो ब्राइड वाला जो कल्चर है उसके अंदर में जो यहाँ पे मनी के रूप में ब्राइड को ख़रीदा जा रहा है। ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ के अंदर इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे हम। तो अनमेरिड पीपल्स की संख्या इंक्रीज होगी। इसके अलावा जो वुमेन्स के अगेंस्ट में जो क्राइम हैं उनके इंक्रीज होने के जो चांसेस हैं वो हाई हैं। तो इसलिए सेक्स का जो रेशियो है वो कम नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अभी हम अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो वुमेन्स डूइंग बेटर देन द जो गर्ल्स है, गर्ल्स डूइंग बेटर देन द बॉयज़। चाहे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, चाहे आप रिसर्च की बात कर लीजिए, चाहे आप 10th एंड 12th लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं जिसके अंदर में गर्ल्स की जो पोजीशंस हैं जो एग्ज़ाम क्लियर कर रही हैं वो ज़्यादा ही कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों का जो आपको बेनिफिट है वो आप आने वाले 10 ईयर के अंदर आप देखिए कि यूपीएससी में जिस तरीके से बहुत सारी जो गर्ल्स हैं जो सिलेक्ट हो रही हैं, जो गर्ल्स की जो संख्या है वो ज़्यादा है। तो इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा कि 10 ईयर के बाद में ऐसे सभी मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जो डीएम हैं वो महिलाएं होंगी। तो ये यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। तो उसको देखते हुए अभी जो प्रेजेंटली माइंडसेट चेंज हुआ है लोगों का, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ का जो कॉन्सेप्ट आया है, जिसके अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है कि गर्ल्स को सेव कीजिए, इन जेंडर डिटरमाइन करके गर्ल्स को इस तरीके से एलिमिनेट ना किया जाए, उनको प्रॉपर वे में जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि 2020 के अंदर में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वुमेन्स को हमारे यहाँ पे जो डिफेंस फोर्सेज है वहाँ भी अलाउ किया गया है। तो इस तरीके के कुछ एफर्ट्स जो लिए गए हैं, जेंडर न्यूट्रल जो एफर्ट्स हैं जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बेटर सेक्स रेशियो की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जो बेसिकली केरला है, पुडुचेरी का जो एरिया है, यहाँ पे आपको सेक्स रेशियो है जो महिलाओं की जो संख्या है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब यहाँ भी बैलेंस नहीं होना चाहिए, यहाँ भी इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि जो गर्ल्स की जो संख्या है वो ज़्यादा चली जाए, बॉयज़ की कम हो जाए, इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट जो दिल्ली और हरियाणा है यहाँ पे जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। अभी प्रेजेंटली जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक गौर करने की बात है, जब हम सोसाइटी के बारे में जब रीड करेंगे, जब आपको यहाँ और भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको एक गौर करने की बात है कि जो ट्राइबल सोसाइटी होती हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती हैं, वहाँ पे जो यहाँ बेसिकली जो गर्ल्स की जो संख्या होती है, जो सेक्स रेशियो होता है, वो हमेशा आपको बेटर देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये शो करता है कि ट्राइबल पीपल्स हमारे से ज़्यादा इक्वलिटी में बिलीव करते हैं। मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है बहुत सारी जगह, माँ का नाम जो यूज़ किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे बेसिकली जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होने की वजह से पिता का जो नाम है वो यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से ट्राइबल सोसाइटी आपको मैट्रियार्कल मिलेंगी। वुमेन के अगेंस्ट में जो वायलेंस है वो कम देखने को मिलेगा। सेक्स रेशियो हमेशा आपको बेटर देखने को मिलेगा ट्राइबल सोसाइटीज़ में। तो ये यहाँ पे कुछ पॉजिटिव हैं। अभी यहाँ पे कुछ रिसेंटली कुछ पॉजिटिव ये हुआ है कि सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन हो रहा था वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया है। 2021 के जो डाटाज हैं वो भी पेंडिंग हैं, वो जब आएंगे तो ये जो डाटा है वो और अच्छा इम्प्रूव होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके अलावा स्टूडेंट जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको सेंसस के थ्रू लिटरेसी भी जानने को मिलती है। अब यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो वुमेन्स का जो लिटरेसी रेट है वो कम है। अब उसको भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें सेक्स रेशियो भी हो गया, उसमें लिटरेसी भी हो गया। क्योंकि लिटरेट अगर ऐसा भी माना जाता है कि अगर लिटरेसी को बेसिकली एक जो एजुकेटेड गर्ल है, अगर कोई एजुकेटेड गर्ल है तो एक फैमिली को नहीं तो दो फैमिलियों को वो बेसिकली अपना एजुकेशन की वजह से कंट्रीब्यूट करती हैं, दो फैमिलीज़ में। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मैरिज का जो कल्चर है, जिस तरीके से एक फैमिली से दूसरी फैमिली में होता है, तो उस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो वुमेन्स की लिटरेसी है वो ये भी इक्वल में होनी चाहिए। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा जो एफर्ट्स हैं वो चलाए जा रहे हैं। ये जो डाटा है वो आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट कि कितना % डाटा है लिटरेसी रेट में, मेल्स की लिटरेसी रेट कितनी है, फीमेल्स की कितनी है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली जो ऑक्यूपेशन है, जो यहाँ पे आप काम क्या करते हो, प्राइमरी इंडस्ट्री में हो, सेकेंडरी में हो या टर्सरी एक्टिविटीज़ में हो। प्राइमरी एक्टिविटी बेसिकली एग्रीकल्चर के वर्क से रिलेटेड हैं। सेकेंडरी यहाँ पे अगर हम बात करें मैन्युफैक्चर से रिलेटेड हैं। टर्सरी यहाँ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इनका भी इफ़ेक्ट बताया गया है कि इनका भी इफ़ेक्ट होता है, इनका भी कोई ना कोई जो इंटरडिपेंडेंस बनी रहती है पॉपुलेशन की ग्रोथ के ऊपर भी, यहाँ पे जो पॉपुलेशन के अंदर जो चेंज आता है उसके ऊपर भी। इसके अलावा नेशनल जो यहाँ पे पॉलिसी बनाई गई है, यहाँ पे फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे जो इश्यूज़ हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनको दूर करने से रिलेटेड, एसटीडी कोई डिजीज़ हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, तो उनके लिए बेसिकली ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिनसे उनको सबको एलिमिनेट किया जा सके, लोगों को हेल्दी लाइफ जी सकें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है लोगों की वो इम्प्रूव हो सके। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें कि हेल्थ तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, हेल्थ के बारे में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो अडोलसेंट जो पॉपुलेशन है वो उसकी जो है यहाँ पे बेसिकली एडोलसेंट पॉपुलेशन का स्पेशल यहाँ केयरिंग किया गया है। तो ये कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अलग से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर में अच्छा वर्क किया गया है। एडोलसेंट पॉपुलेशन बेसिकली वो पॉपुलेशन है जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, जैसे कम्प्लीटली यहाँ पे वर्किंग लाइफ के ऊपर उनका डिपेंड होता है। तो इनका न्यूट्रिशनल लेवल अच्छा हो, इनका एजुकेशन अच्छा हो, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी प्रॉपर गवर्नमेंट के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये हमने पॉपुलेशन चैप्टर से रिलेटेड जो जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में देखा, हेल्थ के बारे में देखा। हेल्थ में वुमेन से रिलेटेड हमने बहुत सारे टॉपिक्स को पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो एनीमिया की प्रॉब्लम है या दूसरी तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स हैं जो लॉन्च की गई हैं। आपको स्कीम्स के बारे में भी पता होना चाहिए। आपके लिए हम एक स्कीम सीरीज़ भी लॉन्च करने वाले हैं जल्दी। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको वहाँ पे कवर करेंगे। स्लोली आपको 1 या 2 वीडियो हर 1-2 दिन में अपलोड कर देना उस तरीके से। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इस तरीके से 9th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो ख़त्म होती है। अब हम 10th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में 11th एंड 12th की ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। तो आप कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।